अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यस, जगदीश प्रभु को म्यूट करना पड़ेगा। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आइए, आप सबका स्वागत है। और हम सब द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में हैं, जहाँ पे शुकदेव गोस्वामी थोड़ा सा एकदम ही मतलब हमारे अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, कि आप जहाँ जी रहे हो, जो आप जिंदगी निकाल रहे हो, जिस तरह से आप अपना जीवन गुजारा कर रहे हो, तो क्या ये सच में आपके लेवल का है या मतलब जबरदस्ती आप ऐसा काम कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन हमारे ऊपर डाल रहे हैं वो ऐसे से स्टेटमेंट्स बोल के। जैसे कल हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि जो लोहार होता है, उसका जो हवा मारने वाला चीज है, वो भी तो सांस लेता है, तो सांस आप भी लेते हो ना। तो अन्य प्राणी जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो आप स्पेशली जो आपके पास पावर्स हैं वो तो आप कर नहीं रहे हो स्पेशल पावर्स वाला काम। फिर तो जो सभी तो अन्य प्राणियों की तरह क्यों जी रहे हो, क्या ऐसी जीने के लिए आप आए हो, ये क्वेश्चन है आपके ऊपर। तो इसलिए वो बेसिकली जगा रहे हैं। देखिए, कभी कभी जब साधु ऐसा चीज बोलते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं बोलते कि उनको कोई मजा आता है या किसी क्रिटिसाइज करने का इच्छा रहता है। वो एक टीचर का टेक्निक है। जैसे कभी कभी स्कूल में टीचर्स होते थे ना, वो बच्चों को डांटते हैं, हाँ यही सिखाया तेरे बाप ने, यही किया है, इतना ही आता है, गधा कहीं का। तो एक्चुअली वो डांट नहीं रही होती, वो चाहती है कि तेरे में इतना पोटेंशियल है, तो यूज नहीं कर रहा। बेसिकली वो ये कह रही है। और उसको सामने वाले को आप प्यार से समझाएगी, नहीं यार तुम में पोटेंशियल है बेटा, वो ऐसे नहीं समझने वाला है। कुछ लोगों को थोड़ा जोर से हथौड़ा मारना पड़ता है। तो वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो गुरु हैं वो जानते हैं कि थोड़ा हथौड़ा मारेंगे तो आदमी हिलता है, शेक होता है। क्योंकि एक्चुअली जब आप किसी को बेइज्जत करते हो ना, उसके बाद एक्चुअली अपने ओरिजिनल स्टेट में रहता है, उसका जो भी स्ट्रेंथ है पूरा लगा देगा। अगर आप किसी की बेइज्जती करोगे तो वो आपका दिखाने के लिए कि तुमने मेरा गलत बेइज्जती की है, वो कुछ भी मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऑब्वियसली वो ईगो से भी जा सकता है, लेकिन वो जाग जाता है, उसका हर्ट हो जाता है ना आदमी का। तो एक्चुअली सारा एग्जिस्टेंस ईगो से है। जैसे अहंकार हो गया किसी चीज का, अहंकार है नहीं आइडेंटिफिकेशन, उस आइडेंटिफिकेशन पे इमोशंस, इल्यूजन्स, ये जो भ्रम इत्यादि, ये सब उसी में बने होते हैं। लेकिन जो ही आइडेंटिटी क्राइसिस कर देता है कोई, तो अपने आप स्विच हो जाता है, तो ये सारा गायब। बोलता है ना, वो सब जला दो, अब मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ ना। ऐसे आपने देखा होगा, सिचुएशंस आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आइडेंटिटी पे आया और इमीडिएटली बदल गए। हाँ, अच्छे से बुरे हो जाते हैं या बुरे से अच्छे हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा आइडेंटिटी है क्या, तुम प्राणियों की तरह जी रहे हो। क्योंकि धीरे धीरे है ना, खाना पीना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, ठीक ठाक सब कुछ है, तो हम लोग रिलैक्स होना चाहते हैं। लेकिन माया जो है ना, वो हिला देती है, लेकिन हिलाने के बाद भी हम वैसे ही रहना चाहते हैं। तो जो साधुगण है वो हमें हमारे अस्तित्व का रिमाइंडर कराते हैं, वो हमें रिमाइंड कराते हैं कि आप कौन है। तो आइए, कल हमने वो देखा और आज हम, और ये देखिए, ये मेरे पास एक डंडा है जो मैंने भागवतम में अभी रखा हुआ है। ये उस पेड़ का डंडा है जहाँ निमाई ने एक पेन से, जो व्याकरण पढ़ते थे तो एक पेन को उन्होंने गाड़ा था, उस पेन से आज भी पेड़ आगे है। तो वो उसका है ये डंडा, कल महाप्रसाद रूप में मिला। हरे कृष्ण। तो अब जो है 19वां श्लोक लेते हैं, स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक 19। स्वविड्वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। Men who are like dogs, hogs, camels, and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Krishna, the deliverer from evils. तो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, परंतु डॉग, हॉग यानी कुत्ता, हॉग यानी सुअर, कैमल ये थोड़ा हैवी है, कैमल यानी ऊंट, और एसेस यानी गधा, इसकी तरह, ये चारों की तरह जो मनुष्य होते हुए इनकी तरह जी रहा है, ऐसे व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसी चीज में रमे रहते हैं। हाँ, एंड जो भगवान कृष्ण सभी का उद्धार कर सकते हैं, आपके अनेक कठिन परिस्थिति से आपका उद्धार कर सकते हैं, वो उधर हटा के वो ऐसे कामों में लगे रहते हैं, ये कुत्ते बिल्ली की तरह, और ये जो
प्राणियों के यहाँ नाम लिए हैं, तो प्रभुपाद तो सभी प्राणियों का विवरण भी कर दिए हैं। मतलब वो परपोर्ट में पढ़ रहा था, अंडरलाइन करते करते पता चला कि वो पूरा परपोर्ट ही सेम एज यूजुअल, कुछ भी उसमें ड्रॉप करने योग्य ही नहीं है, सारा परपोर्ट ही परफेक्ट है। तो क्योंकि हम मनुष्य इतना वैल्यूएबल काम कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं, हम भगवान से अपना खोया हुआ कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन दुख का बात ये है कि हम वो उस लेवल पे काम नहीं करते, हम जागना नहीं चाहते, हम जहाँ हैं उसी में सेटल होना चाहते हैं। हमें संघर्ष से डर लगता है। प्राय इस दुनिया में भी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो रिस्क तो लेना पड़ता है, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु जी हम इधर सेफ हैं, घर में हैं, और अब आगे क्या करना है। प्रभुपाद 70 साल के थे तभी रिस्क लिया था वेस्ट जाने का। तो प्रभुपाद कृष्ण को प्रिय क्यों है? क्योंकि वो रिस्क लिए थे। रिस्क क्या लिए थे? तो मैं कृष्ण के लिए कुछ भी करूंगा। और आगे आने वाला है, प्रभुपाद अमेजिंग स्टेटमेंट देते हैं अगले श्लोक में। अमेजिंग, अमेजिंग है प्रभुपाद, रियली अमेजिंग। तो हम वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते, हम वो स्विच ओवर नहीं करना चाहते, हम वो चेंज नहीं लाना चाहते। हाँ, हमें तमोगुण से सत्वगुण में आने की इच्छा नहीं है, हमें भौतिकता से आध्यात्म की तरफ आने की इच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस या ये जो हमारे अंदर लेथार्जी है, या इसको गीता में भगवान बोलते हैं ना, उत्तिष्ठ विगत ज्वरहा, छोड़ो ये जो तुम्हारे अंदर लेथार्जी आ चुकी है, ये जो स्थूलता आ चुकी है तुम्हारे अंदर, इसको हटाओ। कचरा ही है, हटाओ हटाओ, कोई काम का नहीं है। हम हमारे बहुत सारे ऐसे चीजों को और इच्छाओं को संभाल के रखे जो हमारे कोई काम का है नहीं, काम का ही नहीं, वो बंधन है। लेकिन हम उसको ऐसे, मराठी बोलते हैं ना, जोपासून ठेवले, है ना, उसको आराम से रख के संभाल के, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, पर बहुत उसको सजा धजा के रखा है कचरे को, जो कचरा काम का नहीं। तो यहाँ पे प्रभात बहुत अच्छा परपोर्ट लिख रहे हैं। हालांकि ये बड़ा है इसलिए मैं कल इसको नहीं ले पाया, लेकिन इसमें चारों प्राणियों को हमसे जोड़ा है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने चारों प्राणियों को हमसे जोड़ा है, तो प्रभुपाद ने उसको विवरण रूप में जोड़ा है। और उसमें हम क्या विवरण करेंगे वो अगला चीज है। क्या लिखते थे? जनरल मास ऑफ पीपल unless they are trained systematically for higher standard of life in spiritual values are no better than animals। तो एक्चुअली संस्कारात भवेत द्विज, तो मनुष्य जो है जब तक वो संस्कारों को नहीं लेगा वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। तो जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज, जन्म से ही हम शूद्र प्रवृत्तियों से ही जन्म लेते हैं। लेकिन जब हमें माता पिता, गुरुजन, समाज हमें अच्छे संस्कार देते, बेटा नहीं ऐसे नहीं करना है, तो हम जानते ये नहीं करना है, ये अच्छा काम है। हमारे मैंने देखा कई बार छोटे बच्चों को माता पिता पैसा देते हैं, दो दो, तो उसे पता नहीं होता है, हालांकि उसको कुछ पता नहीं है कागज का टुकड़ा क्या है, मैं कौन हूँ, ये प्रभु जी कौन है। लेकिन वो जब देता है ना, तो उसको ये याद रहता है कि मुझे देना है, मुझे देना है। क्योंकि देने वाले को कभी कमी नहीं हुई है, छीन के रखने वाले को कमी जरूर हुई है और टेंशन जरूर हुआ है, देने वाले को, उदार व्यक्ति को कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो माता पिता जब ये संस्कार देते हैं तो बचपन से, उसके बाद भी कभी जब बड़ा भी हो जाए वो, तो देखता है कोई कुछ मांग रहा है और उसके पास है तो वो देता है, वो देता है, दिल से देता है, ये उदारता है। तो संस्कारात भवित, जो संस्कार है, आध्यात्मिक संस्कार हैं, मैनरिज्म्स हैं, बड़ों से कैसे बोलना, ये कैसे करना, ये एक्चुअली मनुष्य कैटेगरी है। And in this verse, they have particularly been put on the level of dogs, hogs, camels and asses। इस particular verse में प्रभात करे कि उन ऐसे व्यक्तियों को जिनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको उठा के डॉग, हॉग, कैमल, एस के रूप में डाल दिया गया है। और ऐसे रख के इनको उस कैटेगरी पे डाल दिया है, मतलब अपमान है, बेसिकली इंसल्ट है। Modern university education practically prepares one to acquire a doggish mentality with which to accept the service of great master। अब यहाँ पे मैं ना एक्चुअली एक एक लाइन इसलिए खुद पढ़ रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे खुद से भी बोल दूं ना तो लोग बोले प्रभु जी बहुत हार्श बोल रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे गुरु कह रहे हैं, ये जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि प्रभुपाद जी को किसी की लेनी देनी नहीं है ना, कि यहाँ उनको कोई प्रॉपर्टी बनाना कुछ नहीं, उनको सच बोल के निकल जाना है। सन्यासी, सन्यास उसी को लेना चाहिए जो सत्य के राह पे चले और सत्य का मुख से सत्य ही बोले, अन्यथा उसको सन्यास नहीं लेना चाहिए, सत्य वचनी होना चाहिए। जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है इसने क्या किया है, इस एजुकेशन में
प्रैक्टिकली सबको कुत्ता बना दिया है, डॉगिश मेंटालिटी बना दिया है। क्या मेंटालिटी है? कुत्ता क्या करता है, उसको एक हड्डी फेंक दो, वो करके उस हड्डी के पीछे जाता है, या उसको कोई रोटी का टुकड़ा डाल दो, ऐसा कर दिया, करके खाता है। और हमारा मॉडर्न बंदा क्या करता है, जिसका सब फ्रीडम है, सब पावर है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में जाके पहली बात तो उसका सब छाट देते हैं। इतना ही सोचना है, यानी ये सुनो डॉगी भू भू, उसको बोल दिया हम चांद पे गए थे, भू, हम बंदर से आए, भू, हम हमने हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं, भू, हाँ, ये जितने भी धार्मिक काम है गलत है, भू, हाँ, प्रभु राम जी नहीं थे, भू, हाँ, प्रभु कृष्ण भी नहीं थे, भू, वेद माइथोलॉजी है, भू, भोंक भोंक के वो ऐसा हो जाता है। अब उतना होने के बाद अब वो अपना गुलाम बनाएगा। अब तो यहाँ का हो गया, ये तो तुमको तोड़ दिया, जो पिज्जा कनेक्शन था वो तोड़ दिया, अब तुम्हारा कोई नहीं है। जैसे कि आजकल ना ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको क्या करते हैं, छोटी बच्चियों को बेचारों को संभाओ, ये तो बंद होना चाहिए, पर वो बेच देते हैं। उसको जब वहां जाती है तो उसको कोई नहीं होता है, उसको तो देखो अब कोई बचाने नहीं आएगा, तो अब हम जो बोल रहे हैं वो करो, फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता, जीवो जीव से जीवना, जीने के लिए आदमी अपना बचाव के लिए कर लेता है। तो सेम वे यहाँ पे सबको इतिहास से दूर कर दिया, राजा महाराजा बंद, अब कुछ बंद, अब हम लोग हैं, आज सब इतिहास बंद कर दिया, और इतिहास बंद करके इनको कुत्ता बना दिया पढ़ा लिखा के। हाँ, और ट्रेनिंग के लिए अब उनको मालूम है लोग रिलीजियस लोग है, तो रिलीजियस लोग लाओ, नन्स को लाओ, फादर्स को लाओ, इनके थ्रू पढ़ाओ। हाँ, इनके बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी होंगे, यहाँ पढ़ोगे तो ही तुम विद्वान हो। हाँ, हाँ, अब बेतर्क का ज्ञान पढ़ाते हैं। और अब देखो, डॉगिश मेंटालिटी विथ विच टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ ग्रेट मास्टर। अब वो दिखाएंगे कि ये जो है ना, ये हाईएस्ट है, इनका जूता चाटो। और ये लोग क्या करते हैं, इनका एक खासियत है, ये लोग पर्सनली आपको नहीं मिलेंगे, ये सिस्टम बना देंगे ऑर्गेनाइजेशनल, ये टॉप में है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये टॉप में आप मिल नहीं सकते, उसका आदेश पालन करना है। पहले किसी को राजा पे गाली भी देने का मन करता था ना, दे देता था, उनको डर नहीं था। हाँ? तो यहाँ डॉगिश मेंटेलिटी है। आफ्टर फिनिशिंग सो कॉल्ड एजुकेशन, the so-called educated persons move like dogs from door to door with applications for some service, and mostly they are driven away informed of no vacancy. ये प्रभुपाद 1970 के आसपास का, ये 65 66 70 के बीच में लिखा हुआ है, ये तभी की बात कर रहे हैं। आज तो ये वो तभी वहां भी वो प्रूव था, और इंडिया में भी आज ये यही हाल है। तो पढ़ा लिखा तो दिया, और फिर आपको एप्लीकेशन ले जाके, एप्लीकेशन दरवाजे दरवाजे जाके देना है, और मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, भौ भौ भौ, हाँ, मुझे नौकरी लगेगी तब आपको लड़की मिलेगी, फिर आपका वो होगा, ऐसा हालत कर दिया है। इतना पढ़ाने के बाद आपको कुत्ता बना दिया। एंड मोस्टली ड्रिवन अवे इन्फॉर्म्ड ऑफ नो वेकेंसी, इतना करने के बाद बूटी तक नहीं डाले। तो हमारे यहाँ भी कुत्ता 4 बार है तो लास्ट में हमारे एक रोटी दे ही देते हैं। तो यहाँ तो ये हाल है कि आपने पढ़ाया, मेरे माँ बाप का पैसा लिया, डिग्री दिया है, कागज पे लिख के दिया कि तुम पढ़े लिखे हो। अरे मैं पढ़ा लिखा पहले से था। तुमने कागज पे नहीं भी लिखा होता तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो कॉमन सेंस ही गायब हो जाता है। नो वैकेंसी, एज डॉग्स आर निग्लिजिबल एनिमल्स and serve master faithfully for bits of bread, a man serves a master faithfully without sufficient rewards. तो इस प्रकार वो बड़े बड़े लोगों का जो उसको उल्लू बनाते हैं, उसी की सेवा करते हैं, उसी की सेवा करते हैं। हाँ, वो माय गॉड, ये इस यूनिवर्सिटी के मालिक है, अरे वाह, उसने ही आपको अज्ञान बनाया, उसी के अज्ञान में आप उसी का ग्लोरी गा रहे हो, और गधा नहीं तो क्या है। सारा दुनिया करप्शन कर रहा है, और हम उन्हीं को जय जयकारी कर रहे हैं, ये हमारा अज्ञानता है। तो ये एग्जाम्पल दे दिया कुत्ते का, ये चारों का वर्णन किया है ना, तो कुत्ते को ये प्रमाणित किया गया है कि हमारा हालत कुत्ते की तरह कर दिया है, अगर हम ये नौकर ही करते रहेंगे तो। और इस संसार में भी अगर हम जितनों को मालिक बनाए, ये एक्चुअल हमारे मालिक नहीं है, ये नहीं भी रहेंगे तो भी हमारा दाना पानी चलते रहेगा, लेकिन हम इतने अज्ञानता में जी रहे हैं, इसलिए हमें कुत्ता सा कंपेयर किया गया। ठीक है, और हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, हमको ये इसलिए नहीं कंपेयर किया गया आपको कुत्ता बोल के डिमीन किया जाए, आपको ये बोल के याद दिलाया जाए कि आप ये नहीं हो, ये हो। जैसे एक बार एक गरुड़ का जो बच्चा था,
ईगल का, वो गलती से वो अंडा मुर्गियों के बीच पल गया और वो बड़ा बन गया। जब वो बड़ा बन गया वो ईगल हो गया, लेकिन वो मुर्गियों के बीच ही था, तो वो भी मुर्गियों की तरह कॉक 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 करते रहता था। बाकी मुर्गियां देखती थी थोड़ा अलग है, लेकिन चलता है अपने अपने बिरादरी का। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो लोग सब पहाड़ पे गए, टीला पे, और उधर से सूर्योदय हो रहा था। तो जनरली ऐसे टाइम में ईगल को उड़ने का मन करता है सब वूम करके। तो एक्चुअली एक ईगल ने देखा, कह रहे तो हमारे प्रजाति का है, मुर्गियों में क्या कर रहा है, तो उसको दिखाया उड़ उड़ के। तो बोला रे ये तो मेरी तरह दिखता है लेकिन उड़ता है, मैं तो वो नहीं उड़ सकता। तो उसने आया और इसको ढकला, ढकला तो जो ही ये गिरा तो ये भी सुम करके पंख हिलाए, वो भी उड़ने लगा। तो अरे मैं मुर्गी नहीं था मैं ईगल था। तो उसी प्रकार हम सबको, हम लोग जीव हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान से हमारा अनादिकाल से संबंध है। लेकिन दुखद अवस्था क्या है कि हम इन चार प्राणियों की तरह रहना चाहते हैं। तो इसलिए हमें कोई ना कोई गुरु चाहिए जो आके पीछे से ढकले, डुडुम चल उतर, उतर नीचे। तो जो ही वो उतरेगा भक्ति में, उसको समझ में आएगा, अरे तो मैं फालतू में सब टेंशन ले रहा था, मैं अननेसेसरी एंग्जाइटी ले रहा था। अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हॉग्स का, सुअर का। कुत्ते का तो हो गया कि वो बोटी बोटी के लिए भागता है, अब सुअर का एग्जांपल दे रहे हैं। Persons who have no discrimination in matter of foodstuff and who eat all sorts of rubbish are compared to hogs. जिन लोगों को ये पता ही नहीं ये तमोगुणी आहार है, ये रजोगुणी आहार है, या ये सत्वगुणी खाना चाहिए, वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के बस खाने में इंटरेस्ट रखते हैं और अपने इंद्रियों को बिल्कुल संयम में नहीं रखते। उनको हॉग से कंपेयर किया गया, हॉग यानी सुअर। हॉग्स आर वेरी मच अटैच्ड टू ईटिंग स्टूल्स। सुअर जो है वो टट्टी खाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। सो स्टूल इज अ काइंड ऑफ फूडस्टफ फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल। ये टट्टी है वो किसी सुअर के लिए खाना हो। एंड इवन स्टोन्स आर ईटेबल्स फॉर पर्टिकुलर एनिमल। कई कई बार पंछियां जो है पत्थर भी खा जाती है छोटा छोटा। बट द ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेंट टू ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। इन मनुष्य जो है वो ऐसा नहीं कि जो मिले वो उठा के खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को पूरा भेद बुद्धि रखना चाहिए कि हमें क्या खाने से क्या होगा, है ना। He is meant to eat grains, vegetables, fruits, milk, sugar, etc. Animal food is not meant for human being. आप कभी नहीं देखेंगे कि जो प्राणी है वो आके आपका एप्पल मैंगो खा रहा है, तो आप कभी नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन मनुष्य जो है बेचारा उस बकरी को भी खा जाएगा, फिर उस टाइगर को पिंजरे में भी रख देगा और उसके मजे भी लेगा। मतलब कितना दुष्ट है वो। उसका बकरी भी वही खा गया, उस एनिमल को भूखा भी रख दिया और उसके मजे भी ले रहा है। हाँ, और अपना ग्रेन समुद्र में फेंक रहा है ताकि जो सेंसेक्स का वैल्यू है ग्रोसरी को बने रहे। हाँ, जो ग्रेन्स का वैल्यू बना रहे। टमाटर फेंक देंगे, आप महंगा कर दो, दाल फेंक देंगे, महंगा कर दो। तो रेट्स बढ़ाने के लिए तो जितना उपज रहा है तो फेंका ही जा रहा है बहुत सारा। अगर ऐसा शासक आए जो हर सिर्फ उपजा हुआ चीजों को लोगों में बांट ही देना, तो उसको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। और आज शासक बस न्याय दे तो अपने आप उसका चलेगा। लेकिन अब शासक न्याय देने के बजाय वो इकोनॉमी को बैलेंस करने में ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसलिए सब फर्जी है, इसलिए कोई किसी से खुश नहीं है। द ह्यूमन बीइंग इज एंडाउड विथ टू कैनाइन टीथ। ये जो दो कैनाइन टीथ होते हैं जो बड़े होते हैं ना बीच में, इधर इधर इधर, हाँ, एज कंसेशन फॉर पर्सन हु विल ईट एनिमल फूड एट एनी कॉस्ट। हाँ, ये दो दिए हैं, वो क्यों दिया है, जो बिल्कुल ही नहीं रुक रहा है और खाना ही चाहिए, खाना ही पड़ेगा, ऐसा उसका एडमेंट है, उसके लिए दे दिए। इट इज नोन दैट वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। ह्यूमन बींग्स आर एक्सेप्टेड टू द रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफर टू कृष्णा। वो कह रहे हैं कि भगवान को भोग लगाइए और तभी खाइए। यज्ञ शिष्टा आसीनासन तो मुच्चनते सर्वकिल विषय भूंजते ते तू अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात। भगवान कहते हैं कि आप अगर मुझे भोग लगा के नहीं खाते तो केवल आप पाप खाते हैं। और मुझे क्या भोग लगा सकते हैं, पत्रम पुष्पम बलम तो यम योमी भक्त्या प्रयच्छति। आप ये सब लगाइए। Therefore, a human being is meant to eat a particular type of food. He should not imitate the animals to derive so-called vitamin values. द्रौपदी अच्छे से जानते थे कि साइंटिफिक लोग जो है विटामिन प्रोटीन के नाम पे ऐसे आइटम खिला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। हाँ, therefore a person who has no discrimination in regard to eating is compared to a hog. ऐसा व्यक्ति जो है वो सुअर के समान माना गया। तो कुत्ता का हो गया, सुअर का हो गया।
अब आता है कैमल। कैमल यानी ऊंट। ये एक्चुअली इसलिए इधर से पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्ट बोल देना ज्यादा हेवी लगता है लोगों को, फिर कहीं वो ना लगे, इसलिए ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ। हालांकि परपट कल भी पढ़ लिया था। द कैमल इज अ काइंड ऑफ एनिमल। अब क्या चाहिए, ऊंट क्या करता है, अब ध्यान से सुनिए, ऊंट क्या करता है। तो ऊंट कांटा खाता है, और कांटा खा के उसका जो जीभ से खून आता है उसी का जूस पीता है, और उसको लगता है कि मैं कांटे का जूस पी रहा हूं। तो प्रभुपाद यह लिख रहे हैं कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ is full of thorns, and so one should live only by prescribed method of Vedic regulations just to make the best use of bad bargain. हमको वैदिक लाइफ इसलिए जीना है क्योंकि इस संसार में हम और कोई भी तरीका यूज करेंगे नहीं चलेगा। तो वैदिक लाइफ में जो वर्णाश्रम लाइफ है उसको हम जिएंगे तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ना माँ बेटा का है, ना बाप बेटी का है, ना कोई किसी का नहीं। क्षण आते ही सब अपनी अपनी औकात में आ जाते हैं, और न पति पत्नी का है, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है, ना कोई किसी का नहीं। तो अब क्या है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, तो वर्णाश्रम दे दिया है ताकि हम ऐसे जीवन जिए जिससे हमारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक संतुलन बना रहे, और हम ये परम गंतव्य जो भगवान को प्राप्त करने का जो परम गंतव्य है उसको प्राप्त कर सके। तो यहाँ कहा गया है कि ये भौतिक जीवन जो है कांटों से भरा हुआ है। तो लेकिन जो इन कांटों को खा के एंजॉय करना चाहता है वो असली में दुष्ट व्यक्ति है। वो इस कैमल की तरह, ऊंट की तरह है। हाँ, लाइफ इन मटेरियल वर्ल्ड इज मेंटेन्ड बाय सकिंग वन्स ओन ब्लड। कह रहे हैं कि अपना ही खून पी के हम लोग खुश हैं। हाँ, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट इन सेक्स लाइफ। तो काम वासना जो है वो सभी का बंधन का मेन, सभी भोगों में सबसे महान भोग है, और ले दे के वही सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो एंजॉय सेक्स लाइफ इज टू सक वन्स ओन ब्लड। ऐसे काम वासना वाले जीवन में, काम भोग करने वाले में जो है उसी भोग में ही आप अपना खून चूस रहे हैं। कैसे, तो एंड देयर इज नॉट मच मोर टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस कनेक्शन। प्रॉब्लम इससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, जो वीर्य बनता है शरीर में, तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारा अन्न खाने के बाद वो फिर अनेक पद्धति से खून बनता है। खून के बाद वो ऐसा कहते हैं 40 बूंद खून से फिर 1 बूंद वीर्य बनता है। तो व्यक्ति अगर ऐसे कार्य करता है तो कितना नुकसान करता है, खुद का कितना एनर्जी, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन सारा लॉस करता है, और वो उसको प्लेजर समझ रहा है। मतलब ये वही कांटे वाली उदाहरण है, आप अपना ही खून पी गए और उसको आप प्लेजर समझ रहे हैं। The thorn the camel eats cut the tongue of the animal and so blood begins to flow. हाँ, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले समझाया। हाँ, so he enjoys the thorn eating business with false pleasure. Similarly the great business magnates, इसी प्रकार बड़े बड़े जो बिजनेस मैग्नेट्स यानी जो बड़े बड़े धंधे और बिजनेस वाले हैं। देखिए प्रभुपाद बड़े बिजनेसमैन भी रह चुके थे, प्रभुपाद एक डेडिकेटेड डिसाइपल भी रह चुके थे, प्रभुपाद एक स्पिरिचुअलिस्ट है, प्रभुपाद हर फील्ड में थे। तो उनका जो स्टेटमेंट है ना परफेक्ट है, विद एक्सपीरियंस भी है। And the great business magnates, industrialists who work very hard to earn money by different ways and questionable means eat the thorny results of their actions mixed with their own blood. अब इसको ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। बेसिकली लोग कह रहे हैं कि जो बिजनेस बहुत पैसा कमा लिए तो करेगा क्या, वो काम भोग करेगा। तो या तो वही जो गरीब बच्चों को जो इस बिजनेस में डालते हैं उनके साथ वो काम वासना करेगा। आजकल तो एक नया सिस्टम हो गया है, लोग गोवा जाते हैं, मतलब 5-6 बिजनेसमैन इकट्ठा जाते हैं, अपने में दोस्ती करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग वाइफ स्वैपिंग करेंगे। तो मामला अंदर का अंदर ही रहेगा। तो इसकी वाइफ इसके साथ रहेगी, उसकी वाइफ उसके साथ रहेगी, ऐसा कर देते हैं वाइफ स्वैपिंग। तो ये एक नया बिजनेस चल गया है। हाँ, therefore the Bhagavatam has situated these diseased fellows along with the camels. तो ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं जो केवल काम भोग में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनको कैमल की तरह कहा है, ऊंट की तरह कहा गया है। उष्ट्र, उष्ट्र स्वरो क्या है वो वर्ड इधर, स्वविद वराहुष्ट्र करे। स्व मतलब डॉग, स्व मतलब डॉग, वित वराह मतलब जो
हॉग है यानी जो सुअर है, पुष्ट यानी एनिमल, खरे यानी गधा। अब आएगा गधा। द एस इज एन एनिमल हु इज सेलिब्रेटेड एज द ग्रेटेस्ट फूल। गधा को सबसे मूर्ख कहा गया है। क्यों मालूम है? वो बोझा उठाता है मालिक का, और फिर मालिक उसको बोझा उतारा थोड़ा घास खाने देता है। अगर वो बोझा नहीं उठाएगा तो भी घास खा सकता है। वैसे मनुष्य जो है वो बोझा उठाता है संसार का, परिवार का, ये वो, और सोचता है ये नहीं करूंगा ना तो जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं करूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, इसलिए वो उठाते रहता है। लेकिन उसके बिना भी जिंदगी चल सकती, उसको बाद में पता चलता है। हाँ, ये हमने देखा है, धोबी का कोई चीज बताया इसमें। And the special qualification of the ass is that it is very much accustomed to being kicked by the opposite sex. जो ऑपोजिट सेक्स है यानी जो उसका गधा का गधी होगी, तो गधी लात मार दी उसको जब वो नजदीक आता है तो। दम निकालो, आवाज निकालो, निकालो, 1 2 3 सब नहीं निकाल रहा, हमारे बच्चे भी बहुत बढ़िया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी जन्म में हम सब ये रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि गधी जो है ना वो लात मारती, भाग यहाँ से। वैसे ही इस संसार में व्यक्ति मेहनत करता है, बहुत कमाता है, और फिर वो चाहता है कि अब मेरे को संभोग मिले, सुख मिले, और भाग यहाँ से, लात मारते, ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड लिस्ट बढ़ जाता है। हाँ? When the ass begins, when the ass begs for sexual intercourse, he is kicked by fair sex, yet he still follows the female for sexual pleasure. मतलब एक तो वो लात मार देती है, भाग यहाँ से, फिर भी वो उसी के पीछे भागता है, नहीं ना प्लीज, मैंने क्या बुरा किया तुम्हारा, प्लीज तुम मुझसे क्यों नाराज हो। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते स्कूल कॉलेज में, एक दूसरे के पीछे भागते, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, हाँ तेरे बिना में क्या क्या, तेरे बिना भी क्या जीना हो साथी रे। भगा दिया है फिर भी पीछे पीछे आएगा। A henpecked man is compared therefore to a ass. जो ऐसे henpecked है, जो एकदम स्त्री लंपट होते हैं, लड़कियों के पीछे ही भागते रहते हैं, जिंदगी भर गुलाम बने रहते हैं, इनको henpecked है, इनको गधे की समान माना गया है। The general mass of people work very hard, especially in the age of Kali. इस कलयुग में लोग बहुत मेहनत करते हैं, और वो गधे की तरह कार्य करते रहते दिन रात, बड़ा बड़ा ठेला और रिक्शा चलाते हैं। अगर वो ठेला रिक्शा नहीं भी चलाएगा ना तो भी उसका खाना मिलेगा, लेकिन वो ठेला रिक्शा चला के ही करना चाहते हैं, उसकी सोच में प्रॉब्लम है। ठीक है। द लेबरर्स इन ग्रेट फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स आर आल्सो एंगेज इन सच बर्डनसम वर्क। जो फैक्ट्री वगैरह में भी लेबरर लोग रहते हैं, तो पुअर लेबरर हैज टू बी अगेन किक्ड ऑफ बाय द फेयर सेक्स। और वो बेचारा इतना लेबर करके जाता है, 8-10 घंटा काम करता है, फिर वहां भी उसको घर में भी सुख नहीं मिलता है। ठीक है। नॉट ओनली फॉर सेक्स एंजॉयमेंट बट ऑल्सो फॉर सो मेनी हाउस होल्ड अफेयर्स। उतना ही नहीं तो घर में और भी ताना सुनते रहना पड़ता है, ये वो सारी बातें सुनते रहनी पड़ती है। ठीक है। सो अब सॉल्यूशन क्या है? सो श्रीमद् भागवतम कैटेगराइजेशन ऑफ कॉमन मैन विदाउट एनी spiritual enlightenment into the society of dogs, hogs, camels and asses is not at all an exaggeration. इसलिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मराठी में इसको अतिशयोक्ति बोलते हैं, जब किसी को अति बोल दिया जाए। अति नहीं है, हमारी सबकी यही हालत है। हमारी मतलब हम अपनी बात तो नहीं करेंगे, हम सब भक्त हैं, हमारे तो इतने बुरे दिन नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रायः जितने भी लोग हैं उनका यही हालत है। संसार में जा रहे लोग, खा पी रहे हैं, घर में चाहते हैं भोग मिले, दिन भर गधे की तरह काम कर रहे हैं, जो मिला वो खा लिया, ऐसे जीवन जी रहे हैं। The leaders of such ignorant masses of people may feel very proud of being adored by such a number of dogs and hogs, but that is not very flattering. और ऐसे लोगों के जो नेता हैं उनके पास ऐसे ही लोग हैं जो ये काम करते हैं, और उसके बारे में उनको प्राउड है कि देखो मेरे इतने सारे चेले हैं, लेकिन तेरा सब चेला तो भोगी है, तो तेरा है कौन? वो तुझे भी छोड़ देगा। The Bhagavatam openly declares that although a person may be a great leader of such dogs and hogs disguised as men, if he has no taste for being enlightened to science of Krishna, such a leader is also an animal and nothing more. तो अगर कोई
ऐसे लोगों का नेता भी बन रहा है, तो वो कुछ फायदा नहीं। अगर वो उनको भगवत भक्ति नहीं दे पा रहा है, उनको मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा पा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ? और इस तरह जो उसको इतना ही कह सकते हैं कि वो बड़ा प्राणी है, जो छोटे प्राणी है उनका वो बड़ा प्राणी है। तो यहाँ पे बहुत डांट लगाया है। और अगला श्लोक जो है वो और भी थोड़ा सा मतलब डांट दिया है। मुझे लगता है और कितना श्लोक में डांटा, ये हमने याद किया था सारे श्लोक 2008 में। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज ब्रेक होतोय. पीछे शंख बज रहे हैं, ठीक है। तो आइए अगला श्लोक जो है 20वां श्लोक वो सुनते हैं। विले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्य उरुगाय गाथः। One who has not listened to the message about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and tongue like the tongue of a frog. ये मुझे लगता है इसके वजह से ऑडियंस कम हो जाएगा। प्रोपदम स्ट्रेट स्ट्रेट बोलते हैं। हाँ? वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के मैसेज को नहीं सुन रहा है, और याद रखना है सुखदेव गोस्वामी बोल किसको रहे हैं, परीक्षित को, जिसका समय कम है उसको भी डांट लगा रहे हैं, ताकि आप जितना तुम सुनो ध्यान से सुनो और ऐसा अलर्ट रहो। हाँ, ये कह रहे हैं कि जिसने भगवान के गुणगान को नहीं सुना है और उनके दिए हुए संदेश को नहीं सुना है गीता का, और उनकी महिमा का गुणगान नहीं सुना है, हाँ, और उनके बारे में जोर जोर से नहीं गाया है, हाँ, वो ऐसा व्यक्ति जो है उसका कान जो है वो केवल सांप का जो होल होता है ना, सांप जहाँ जाके छुपता है, उसका कान केवल एक सांप का होल की तरह है जहाँ सांप जाके रहते हैं। और उसका जो जिब्बा है वो केवल मेंढक के जिब्बा की तरह है, टार 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 करते हैं ना मेंढक का जिब्बा, तो बोले वैसा है। तो यहाँ पे प्रपद तात्पर्य में जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमको हमारे पूरे सेंसेस में जीने चाहिए। सेंसेस यानी इसको अगर हम हिंदी में बोले तो पूरे होशो हवास में सुनना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, क्या तुम होशो हवास में हो, तो वैसे पूरा होशो हवास में रहना चाहिए और फिर सुनना चाहिए। जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हैं तो आधा अधूरा माइंड में नहीं सुनना चाहिए, पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं व्यक्ति, क्या हमारे जीवन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ईगो में नहीं लेना चाहिए, पूरे होशो आवाज में पूरे सेंस के साथ कि यस मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये जो कान है अगर वैसा नहीं करेंगे तो हमारे जो सुखदेव गोस्वामी और शास्त्रकार हैं वो इसको सांप के होल की तरह कहते हैं, बिल की तरह कहते हैं। बिल होते हैं ना, बिल जिसमें अंदर जाता है सांप रहता है, अट्टे करके बाहर देखता है कोई है फिर बाहर आता है ना? और वो बिल भी उसने नहीं बनाया होता है, वो बिल चूहे ने बनाया होता है, या अंदर जाता है चूहा को खाता है फिर बिल में रहता है। हाँ? और जो मुख है इससे हम केवल बड़बड़ 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 दुनिया का करते रहते, दुनियादारी, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, जितने भी मेल आदमी है सब फीमेल के बारे में बोलते रहता है। हाँ, वो फीमेल वैसी है, वो फीमेल वैसी, अरे वो है, ये है, वो है। और जितना भी फीमेल है वो अपने बारे में बोलते रहते हैं वो दूसरे फीमेल का भी नहीं बोलेंगे, मेल का तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो अपने बारे में बोलेंगे। मैं ना ऐसी थी, मैं वहां गई थी, मेरा मैं तो बचपन से मैं तो बड़ा मैं तो फीमेल के बारे में बोल ही रही है और मेल सारे फीमेल के बारे में ही बोल रहे हैं। बस उतना है, टार 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 और टार टार करने से क्या होता है, कौन आता है सामने, मेंढक चिल्लाएगा तो सांप आएगा, काल आके खत्म कर जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें दिया है तो अगर हमारा इंद्रिय जो है इसके स्वामी भगवान है, अगर हम हमारा ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि अगर हम हमारा जो इंद्रिय है भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा सब कुछ सही रहेगा। और यहाँ कहा गया दिस इज ओनली पॉसिबल इफ व्हेन द रिसेप्शन इज सबमिसिव एंड रियल। जब आप सहृदय उसको श्रवण कर रहे हैं तो आपके हृदय में वो परिणाम होगा, वो जागृति आएगी और आप एक्चुअली बदल जाएंगे। और क्योंकि यहाँ कहा गया द लॉर्ड imparted instructions with full senses and Arjuna received with full senses.
कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप हुआ, तो दोनों ने फुल सेंस और कॉन्शियस होते हुए सारा सुना और समझा। एंड thus there was perfect exchange of sensible and logical understanding between master and disciple. इसलिए गुरु और शिष्य के बीच जो बात होती है वो बहुत लॉजिकल और बहुत सेंसफुल होता है, हवा में नहीं होता। और कई लोग कहते हैं ना कि उसने गुरु ने हाथ लगाया और मैं इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और मैं उन पंथों का नाम नहीं ले सकता जहाँ गुरु जैसा करते हैं, वो आदमी लोग करते रहते हैं। बस इतना होते, आधे घंटे बाद जाएगा, फिर एक सट्टा मार के आएगा, कहाँ उतर गया फिर वो शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक खत्म। ये फेक है। तो प्रबोध बोलते हैं ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और हमें there are hundreds and thousands of sources for distributing mundane news of the world. हजारों चैनल है। अब तो आजकल तो ऐसा हो गया कि कोई भी कैमरा उठा के चैनल बना सकता है। आपको भी कुछ भी बनाना है तो अपना चैनल खोल दो और जो न्यूज आपको दिखाना आप दिखाओ। अब हम जैसे लोग तो, जैसे आपने कल मेरा अगर फेसबुक देखा होगा तो मैंने आपको पेड़ दिखाया जो सतयुग के अनादिकाल से, जब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई थी तब से है वो पेड़, इसका बताया था आपको कल। फिर परसों मैंने स्टोन, एक पत्थर दिखाया था आपको जिसके 8 फीट उधर से भी इधर तक आवाज आता, ऐसे ऐसे म्यूजिकल स्टोन्स हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आप चैनल तो खोल सकते हैं, लेकिन देख क्या रहे हैं, बस दिन भर लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इसने वो बोला, इसने ये बोला, क्या होगा, ये होगा, वो टेंशन में हो, क्या होगा। ऐसे जगह कान नहीं देना चाहिए, कान वहां दो जिससे आत्मा को शांति मिले, है ना। Similar, the people of the world should be taught to hear transcendental topics of the Lord, and the devotee of the Lord, ये देखो ये स्टेटमेंट है, the devotee of the Lord must speak loudly so that they can hear. हमें ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए, हमें एकदम क्लियर एंड बोल्ड बोल देना चाहिए, ठीक है। असती मीन्स वुमन who has become a prostitute. असती यानी जो अच्छी स्त्री है और जो बुरी स्त्री है। तो बुरी स्त्री यानी जिसका चरित्र दोषयुक्त है, हाँ, जो अपनी पति की सेवा ना करे और किसी और से संबंध बनाए या रिलेशन रखे, है ना, ऐसे व्यक्ति को असती कहा गया है। तो यहाँ सच अ वुमन बिकेम अ प्रोस्टिट्यूट, तो वेश्या की तरह माना गया है। और किसको वेश्या माना गया है? जो जिह्वा भगवान का और वैदिक वांग्मयों का उच्चार नहीं करता, वो जो जिह्वा जो भगवान ने दिया है अपनी सेवा के लिए, वो आप किसी और में लगा रहे हो, तो इसलिए ऐसे जिह्वा को वेश्या कहा गया है जो भगवान का नाम ना ले। Similarly, the tongue which is given to human being for chanting the Vedic hymns will be considered a prostitute when engaged in chanting some mundane nonsense. जब वो कोई भौतिक बातें करने लगे तो वो प्रोस्टिट्यूट, वेश्या की तरह माना गया है। तो ये थोड़ा डांट लगा रहे हैं, और मुझे लगता है और थोड़ा सा डांट है, हल्का सा, उसके बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, हरे कृष्णा। आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर निकाल दो पाँव सब। यस, हरे दिया जी, दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप, हाँ दिया बेटा, बोलो। प्रभु जी एक चीज बोले। हाँ बोलो बेटा। पहले जब हम 10th में थे ना, या उससे पहले, तो हमको स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता था। हम बहुत अच्छा से सुबह उठ के बहुत टाइमली स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, बहुत इंटरेस्ट लगता था पढ़ने में, पैशन जैसा कि हाँ पढ़ना है आगे, ये सब चीज। अभी ना 10th के बाद से हमको वो चीज अच्छा ही नहीं लगता है कि क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, काहे पढ़ना है। वो इंटरेस्ट, वो पैशन आता ही नहीं आजकल। तो मेरे भोक्ता चाचा को हमको जबरदस्ती ठेल ठेल स्कूल भेजना पड़ता है, जाओ जाओ करके। पहले हम अपना मन से जाते थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी वेरी गुड, रेगुलर, अच्छा चीज था, बहुत अच्छा लगता था। और आजकल अच्छा ही नहीं लगता है। देखिए ऐसा है ना कि वैसे तो इस संसार में ये सब एजुकेशन मंडेन है ना, मतलब बाहर की चीजें जो हमारे एक्चुअली जीवन से कोई लेना देना नहीं है, समझा। तो ले दे के वो पढ़ भी लिया, तो लास्ट में उसका एप्लीकेशन कुछ ज्यादा है नहीं। और लोग सोचते हैं कि मैंने इसको पढ़ा दिया तो ये ऐसा बिहेव क्यों करता है। अरे आपने उसको पढ़ाया ही नहीं, उसको तो आपने एक डिग्री दे दिया, उसको पढ़ाया कहाँ आपने, संस्कार कहाँ दिए। तो दिक्कत ये होता है ना मॉडर्न स्कूल्स में, फिर जब हमको संस्कार वाला एरिया मिल जाता है तो हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते। बात सही है। मैं भी फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग बहुत अच्छे मार्क्स आए, जब फर्स्ट ईयर में भक्त लोग मिले
तो सेकंड सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक तो ऐसा किताब ही नहीं खोलता था, एक ही नोटबुक होता था, उसको टर करके घुमा के ले जाता था। तो कोई बात नहीं, हम पहले दोनों एक ही बोट किताब में हैं। अच्छा नहीं लगता बस था, मैंने अभी संन्यास ले लिया, किताब तुम अच्छा लगता है। व्यस्त बनना, पहले है जब ना। कोई बोलता था, देखिए, भक्त जब बोलते थे भगवत गीता पढ़ो, भक्त जब बोलते थे भगवत गीता पढ़ो तो बोलते थे ए अपना बुक तो पढ़ नहीं रहे, भगवत गीता पढ़ेंगे। आजकल अपना बुक पढ़े चाहे ना पढ़े, भगवत गीता जरूर पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पढ़ो, तुम्हारा जीवन एकदम सुधर जाएगा, ठीक है। हाँ, अब तो चाचा को ठेल ठेल के हमको स्कूल भेजना पड़ता है, जाओ जाओ करके। यस 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 हरे यस। कृष्ण गिरीश प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु यस, जी। गिरीश प्रभु। जी मैं पूछ रहा था, जैसे आप बताए ना कि वो बरगद का पेड़ अनादिकाल से है, तो जैसे हर मन्वंतर में तो वो साफ हो जाता है नीचे वाले लोग का, तो वो कैसे रह वो गया, ऐसा मतलब है ये कि समझ जितने भी गया। धाम होते हैं ना, वाराणसी, जितने भी तीर्थ होते हैं धाम, वो नहीं जाते प्रलय में, कोई भी प्रलय में नहीं जाता। यस, जी प्रभु जी। प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे अम, जो सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे परीक्षित महाराज को, तो आपने बोला जैसे वो हार्श वर्ड है, तो वो हार्श वर्ड परीक्षित मुनि भी उनको मतलब सुखदेव मुनि भी उनको बता रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब वो हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सेम टू क्या सेम था, सेम है। देखो ऐसा है, सुखदेव गोस्वामी सीधा बोल रहे हो, श्वविद वरा होस्ट कर रही है, चार नाम तो सुखदेव गोस्वामी ले रहे हैं। प्रभुपाद तो उस वर्ड, प्रभुपाद तो टीका लिख रहे हैं ना, तो प्रभुपाद समझाने के लिए वो बता रहे हैं कि वो क्या बोला है और क्यों, उसका ये क्या मीनिंग है, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं जी ना परीक्षित की तरह, जो हमको, जी तो हम लोग उस परपोर्ट को पढ़ रहे हैं, अब उसमें जो मसाला डालना है वो मैं डाल रहा हूँ। तो वो अलग है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि कुत्ते और बिल्लियों की तरह जी रहे हो। अब सांप, कान जो है वो सांप का होल है, ये वो खुद सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बिल है फिर वो तो खुद उसको बोल, थोड़ा एलाबरेट करके प्रभुपाद जी बहुत बता रहे हमको ना। प्रॉपर तात्पर्य लिखेंगे ना वो तो, नहीं तो हमको समझेगा कैसे। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, थोड़ा हैवी हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं प्रभुपाद को डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ। हालांकि वो पूरा परपोर्ट में 2 लाइन में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना हृदय से लिखा है, प्रभुपाद तो सीधा बोल देता है, वन शुड नॉट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद अमेरिका में जाते थे तो ये बोलते, तुम लोग प्राणियों की तरह रह रहे, मनुष्यों की तरह तो रहो कम से कम। हाँ, कुछ भी कोई कर रहा क्योंकि प्रभु जी जो बाकी जो पुराण है ना, जैसे वो पढ़ने पे तो उसमें सिर्फ स्टोरीज ही है, भागवत पढ़ने पे, और अपने इस्कॉन के अलग है। तो ये प्रभुपाद जी ने लिखे हुए हैं ना, क्योंकि ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस लगता है। है। जैसे कौन सा डिफरेंस दिखाई देता है आपको? मतलब अपने इसमें तो श्लोक और एक्सप्लेनेशन और हाँ हाँ डे टू हाँ, डे मतलब बेसिस पे है, और उसमें स्टोरीज प्रभुपाद ही क्या, स्टोरीज है। नहीं नहीं नहीं, देखो भागवतम जो नॉर्मल बाकी लोग चलते हैं ना, जो गोरखपुर प्रेस का है या कोई और का भी है, चौकम्बा प्रेस वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे श्लोक लिख दिया, ट्रांसलेशन लिख दिया, खत्म, श्लोक ट्रांसलेशन। तो आप जब पढ़ते हैं तो मतलब यही लाइन आप ऐसे पढ़ेंगे, और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ऊंट और इसकी तरह ना हमें मनुष्य को नहीं जीना चाहिए, तो आगे फिर नेक्स्ट श्लोक, तो वो उनका वैसा है, तो आप वो फ्लो में पढ़ते हैं। और यहाँ क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, नहीं तो क्या अप्लाई नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आप इसको स्टोरी सुन सुन के आगे चले जाओगे, लास्ट में रासलीला सुन के वो व्यक्ति जो है वो भोग विलास में ही अटक जाएगा, ऐसा है। जी, हरे कृष्णा। क्यों कर रहे हो? यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस, जी, जो ये कान कान को बताया, जो भगवान की महिमा नहीं सुनते सांप के बिल की तरह से, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने बोला है, और शास्त्रों में भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर ही डांट लगाई है, वहां भी बोला गया है ये सब चीजें प्रभु जी। अच्छा, वेरी दूसरा गुड। ये जो आपने पेड़ का बताया था ना प्रभु जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, मुझे सुनना है। नहीं नहीं, वो फेसबुक में देखने का, आपको क्या लिंक भेज ढूंढूं दूंगा, प्रभु जी फेसबुक में उसमें? देखना, उसमें अच्छे से बताया है। उसमें क्या ढूंढूं प्रभु जी? स्पेशल पेड़ है वो पेड़ प्रभु जी भगवान लिंक डाल दीजिएगा फेसबुक का।
भगवान जब ब्रह्मा जी क्रिएशन किए थे तब से है वो। उसके बाद प्रभु रामचंद्र भी वहां आए थे, माता सीता से वहीं बैठे थे, वहां गौरांग का दर्शन कराया था। फिर उधर से जब जानु मुनि वहां गंगा जी को प्रकट किए थे तभी भी वो पेड़ था। फिर 5 पांडव आए थे तभी भी वो पेड़ था। तो अभी कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए तब वहां एक सारंग ठाकुर नाम के भक्त थे, सारंग मुरारी ठाकुर, वो भजन करते थे। तो पेड़ सूखा हुआ था, तो उन्होंने भगवान को बताया, तो भगवान ने उस पेड़ को आलिंगन दिया, वो वापिस हरा भरा हो गया। लेकिन वो पेड़ अंदर से टोटल हॉलो है। तो हॉलो होने के कारण वो अंदर में एक अजगर रहता था, वो सारंग मुरारी ठाकुर के यहाँ भजन के समय आता था और वो उसको दूध भी पिलाते थे, महाप्रसाद खिलाते थे। और फिर वो जाते रहते, जब सारंग मुरारी ठाकुर संसार को छोड़ के चले गए तब वो चला गया। और तभी वहां जंगल था, तो सारंग मुरारी ठाकुर सब प्राणियों के साथ बैठ के भजन करते। सारंग मुरारी ठाकुर, एक तालाब था वहां, एक व्यक्ति मरा हुआ था, उनका सिर्फ हाथ लग गया, वो जीवित हो गया। तो ऐसा वो लीला है, वो मैंने बताया, पर मुझे भेजूंगा ये आपको। भी जी थैंक यू। पर मुझे मैं ना ईशोपनिषद का आज एग्जाम है तो मैं थोड़ा रीड कर रही थी उसमें कि उसमें शूद्र और नारी का बता रखा था। उसमें लिख रखा था कि वे अल्पज्ञ होते हैं, मतलब कम जानने वाले होते हैं, उनको नॉलेज कम होती में है है ना, ना, अल्पज्ञ स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति में, कि स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, कि स्त्री वैश्य और शूद्र ये भी यान्ति पराम गति में, ये भी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों मालूम है? जितने और योग हैं, जैसे कर्म योग है, हाँ कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये तीनों जो योग हैं इनके लिए निष्काम कर्म योग करना है, ये तो आपको संन्यास लेना पड़ता है, अनासक्त होना पड़ेगा। और स्त्री के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और जो स्त्री हो वैश्य, जो वैश्य बनिया माइंडेड है, तो भले ही पुरुष हो लेकिन बनिया माइंडेड है, वो पैसा 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 करते हैं, तो उसके लिए भगवान के बारे में सोचना मुश्किल है। तथा शूद्र, शूद्र को इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो इन तीनों को तो निष्काम कर्मयोग करना मुश्किल है। जब तक वो बनिया 5 रुपए का 10 रुपए नहीं बोलेगा, वो खाएगा क्या? तो उसका गलती नहीं है। और स्त्री जो है वो, उसको बहुत सारा उसका अस्तित्व झूठ पे रहता है। चाणक्य बोलते हैं कि स्त्री कभी सच बोल ही नहीं सकती, स्त्री ही नहीं बचेगी, उसको लोग येड़ा बना देगा। तो इसलिए स्त्री जो है उसको झूठ कभी कभी बोलना पड़ता है, केवल अपने बचाव कार्य के लिए, तो गलती नहीं है, वो अलाउड है। तो इसलिए स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, तो ये लोग निष्काम ध्यान और ज्ञान ये 3 लेवल नहीं कर पाते, उसके लिए संन्यास लेना पड़ता है। लेकिन भक्ति ऐसा योग है जहाँ पे संन्यास लेने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए इन तीनों को भी ये पॉसिबल हो जाता है और इनको हाईएस्ट अटेनमेंट भी मिल जाता है, इसलिए ऐसा कहा गया। जी प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। यस, रमा, श्वेतांग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। आपको नाम भी याद है प्रभु जी, पहले वाला? अरे क्या करेंगे, बोलो, कुछ कुछ मेमोरी में रह जाता है, बाद में उड़ जाएगा, अभी है तब तक याद करते, बोलो। आप तो हमेशा सबके दिलों में रहेंगे प्रभु जी, क्या बात है, वाह। जब तक सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। जी प्रभु। ठीक है। प्रभु जी, सवाल ये था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों आता है, तो उन्हें इतना क्यों नहीं आ रहा कि महामंत्र सुप्रीम, मतलब सबसे पावरफुल या सबसे ये है मंत्र है, वो नहीं सिर्फ हमेशा बालाजी की जय ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, क्या है ना, देखो ऐसा होता है, उनको जी भगवान प्रभु। बालाजी यानी जो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के वो सेवक हैं। और हम जैसे हम लोग भी ना डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं करते, हम भगवान के भक्तों की सेवा करके भगवान की सेवा करते हैं। तो उनको जो भी है गुरु आशीर्वाद से और हनुमान जी की कृपा से जो सिद्धि मिली है वो सामान्य सबको नहीं मिलेगी। तो उसका वो स्वाभाविक है कि जिनकी कृपा से मिला है तो ग्रेटिट्यूड है, तो वहां वो लोगों को उसी से जोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके। कोई इसमें हरे कृष्ण महामंत्र सुप्रीम क्यों नहीं, ये उनको क्यों नहीं समझ रहा है, वो उनको क्यों नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं होता। जो समझा है उसमें वो बहुत निष्ठावान है और बहुत अच्छे संत हैं, भले यंग है बहुत, लेकिन जैसे उनका मैंने सुना है और उनको देखा है, तो इज वेरी वैष्णव, प्रॉपर, एक प्रॉपर वैष्णव, उनके सिद्धांत में कहीं खोट नहीं है। वो अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं, साधु संतों के प्रति निष्ठा है, भगवान राम जी के अनन्य भक्त हैं वो, और उनको घमंड भी नहीं है। और वो तो अपना यंग स्टाइल में बोल भी देते हैं, डांट भी देते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, वो अपनत्व की भावना है, वो चाहते हैं कि आप सबका कल्याण हो, इसलिए सब
उनका भाव भी अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। भगवान ने दिया है सिद्धि, उसका वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जी सिद्धियां तो प्रभु, किसी न किसी के पास इस दुनिया में होती है, तो एक वैष्णव के पास हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। जी यस प्रभु। गणेश जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आज के पर्पट से मुझे एक मैंने सुना था प्रभु जी, इंद्रदेव को किसी ने शाप दिया था, देन ही टुक अ बॉडी ऑफ अ पिग। वो आए थे, फिर ब्रह्मा जी उनको ले, हाँ फिर वो हाँ, अटैच हो गए थे, वो नहीं कैलाश जा रहे कैलाश थे। कैलाश स्टोरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ तो किसने कैलाश, वो कैलाश शाप बन दिया जाता है। था? वो हाँ जी। इंद्र बनते हैं सुअर, उसको नारद मुनि आते हैं उद्धार करने। नारद मुनि बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं मेरा भी बच्चे 10-12 बच्चे हैं। हाँ फिर हाँ अगली हाँ, बार सांप बन जाता है। हाँ, तो राइट सांप बनता है, मारने भेजते हैं नारद मुनि, मारो इसको तभी सुधरेगा। राइट। तो वही याद आया प्रभु जी, आज के पर्पट में पढ़ के ना वही आया कि लोग हाँ अटैच हो यस, जाते हैं फिर। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। सुमित जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई सवाल नहीं था, मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, लेकिन पता है एक ये वीडियो में उन्होंने बोला था एक कि बालाजी की कृपा से राधा रानी जी का जिसको कृपा होगा ना, उनको बालाजी का कृपा जरूर मिलता है। ये मैंने एक वीडियो में भी सुना था उनका। आप लोग है ना वेस्टर्न आदमी की तरह सोचते हैं, इसका नहीं मिलेगा तो उसका मिलेगा, इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उसका मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ये सब बट वो है इंटरकनेक्टेड। हमेशा, आप जब हाँ वो हनुमान जी हमेशा, बचपन में आप सबने हनुमान जी की भक्ति की कि नहीं? हनुमान चालीसा तो भारत का हर बच्चा जानता है, घर में तो पढ़ाते ही हैं, प्यार से नहीं तो मार के। और ठीक वो है, लेकिन हम एक चीज हमेशा मंदिर बोलता बचपन है कि में हम सबको राम लेके के जाते हैं, सेवक गणेश जी के हैं। मंदिर सब लेके जाते हैं, माँ पार्वती, हाँ शिव जी का वहां लेके जाते हैं, हाँ दुर्गा देवी के पास सब लेके जाते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं गए, तो सबका कृपा है तब तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं। ये सोचना कि इसका मिल गया तो उसका नहीं मिलेगा, कंपनी थोड़ी है, एक का मिल गया तो सब कुछ हो जाते हैं। हाँ ना, नहीं सोचना है, अमेरिकन की तरह सोचना बंद करो, भारतीय की तरह सोचो सब अपने। यस चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन था, जैसे कि आत्मा जो मतलब जैसे हमको लोग को पता चल गया कि हम लोग आत्मा है, ये है, फिर उसके बाद भी काम वासनाएं जो होती हैं या बनी रहती हैं, उसको कैसे मतलब दूर किया जाए, या फिर रियलाइजेशन जब तक नहीं हो रहा है तब तक चैंटिंग तो ठीक है, लेकिन और स्पीड मतलब याद ये रहे या वर्णाश्रम एकमात्र उपाय है, ठीक है, और आप कोई भी उपाय करेंगे वो आर्टिफिशियल होगा। वर्णाश्रम एकमात्र उपाय है जिसमें व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करे, और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके वो अपने पत्नी के साथ रहे, वहीं संबंध बनाए और धर्म का पालन करे। फिर वो जो है 50-55 तक उसको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कुछ नहीं था, जो सोच के मैं इतना दिमाग खुजला रहा था उसमें कुछ नहीं था, उसको समझ में आ जाता है। पर उसे वासना नहीं जाएगी, वासना जाएगी हरिनाम से। जितना आप हरिनाम करते रहेंगे, भगवान के प्रेम में रुचि बढ़ते जाएगी, तो ये अपने आप इवेपोरेट होते जाएगा और तब जो है आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए किसी को ब्रह्मचारी भी बनना है तो ये डर के मारे के भी गृहस्थ बनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली गृहस्थ बनने से भी वो खत्म नहीं होता, खत्म होता है भजन से। जब हम हाइयर टेस्ट यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट नहीं लेते, भक्ति का टेस्ट नहीं आता, परम दृष्टवा निवर्तते, तब तक ये छोटे छोटे चीजें आपको खींचती रहेंगी। हाँ, अर्जुन कहते हैं ना बलाद एवं नियोजितः, कि जो से कोई खींच रहा है ऐसा लगता है। जब अर्जुन कह रहा है तो आप और हम क्या चीज। तो लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है, गुरु निष्ठा रखते हुए अपने गुरु की सेवा करना और कृष्ण की सेवा में लगे रहना, तो ये अपने आप निकल जाएगा। और तब तक वर्णाश्रम का पालन करना, जो भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, प्रामाणिक रहना, गुरु के निर्देश का पूरे पालन करना, भगवान बचा लेगा। ठीक है, जी। हरे कृष्ण। ये आज सभी के क्वेश्चंस हो गए। आज मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, ठीक है, और आप सब गोल्ड मेडल तो आप लोगों को, इस संडे होते हुए भी आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय डांट खाने के लिए दिया। क्योंकि मैंने टाइटल भी नहीं बदला था, मैंने टाइटल में लिख दिया था पार्ट 2। मैं बोला क्या, जब धुलाई ही करना है तो नया नया टाइटल क्या डालना है, पार्ट 2 पार्ट 3 चलते रहेगा जब तक धुलाई की बातें। ठीक है, हरे कृष्ण हरे। यस, लगता है एक क्वेश्चन रह गया। यस ईशा माता।
जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी एक बात चल रही थी कि प्रभुपाद जी का परपट के बारे में, जो उन्होंने शास्त्रों के परपट दिया उसके विषय में, तो प्रभु जी अगर हम क्या इस तरह भी इनको समझ सकते हैं कि जैसे हम भौतिक पढ़ाई भी करते हैं तो हमारे पास बुक्स तो सारी, सिलेबस तो सारा बाहर दुकानों में मिलता है, लेकिन हमें समझाने वाले गुरु चाहिए होते हैं, और वो भी जो हमें ढंग से समझा सकें। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें वही दिया है कि शास्त्र तो सब वो एक ही है, लेकिन उनको समझाने का एक्चुअल जो शास्त्र हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या बताना है, उनका मीनिंग हमको उन्होंने समझाया है। इस तरह भी हम समझ सकते हैं इसको। राइट। देखिए, प्रभुपाद भी बोलते हैं यू शुड लर्न फ्रॉम अ पर्सन भागवत। ऐसा भी नहीं किसी प्रभुपाद बुक से पढ़ना है ना, किसी भक्त से वो सुनोगे ना तो फिर वो और अच्छा लगेगा। और बुक पढ़ के भी आपका ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन आप बंद कर दोगे, लेकिन जो सामने वाला जो बोल रहा है तो वो अपने रियलाइजेशंस भी देगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को दिया, फिर वो नीचे आया, प्रभुपाद ने हमको दिया, ऐसा रहते। आप भी जब किसी को यही चीज बोलोगे ना, उसके जीवन में परिणाम होगा। ऐसा एक्चुअली क्या है, परिणाम क्यों होता है, रहता तो सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन बोलने वाला कोई चाहिए कि भाई ये गलत है, ये सही है। अच्छा सर ठीक है, अब हम मंदिर आएंगे, वो राइट टाइम पे थोड़ा मारना है बस, और कुछ। ठीक है, आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण।